ओरिजिनल लैंग्वेज में हुआ था, और जब सबको लगा के सेट पे सब वो करार गोंदा फूल वो गाते रहते थे, एंड दैट्स हाउ देन प्रसून जोशी रोट सो ब्यूटिफुली। और फिर हमें पूरा सब निकालना पड़ा, और बहुत रिएक्शंस मुझे आए कि स्पेशली फीमेल्स के, कि वो सबको समहाउ अपने शादी का वक्त याद आने लगा, एंड दे स्टार्टेड doing things with Genda Phool. There's this guy called Himanshu Verma in Delhi. He's an art curator, I'm sure most of you must be knowing, and he started a project called Genda फूल प्रोजेक्ट, जहाँ पे वो सबको गेंदे फूल के जो बीज हैं वो देते हैं, और उनका अभी तक चले जा रहा है प्रोजेक्ट। सो इट डिड बिकम। अच्छा, आपकी आवाज़ में खास ये है कि आपकी आवाज़ बहुत अपनी सी लगती है, बहुत अपनापन है, लेकिन जब आप एक दूसरे वेवलेंथ पर जाकर गाती हैं तो बिपाशा बासु के उन नमक के साथ भी चल जाता है बिल्कुल। आई थिंक वो सारे जो पहलू हैं मेरी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं है, इसीलिए द ओनली थिंग इज के मैं बहुत बदमाश रही हूँ शरीर बचपन से, और दिल्ली से हूँ तो आप समझ सकते हैं ज़्यादा बदमाशी दिल्ली से ही होती है। तो उसके बाद फिर शादी हुई, फिर लगा के प्लेबैक सिंगिंग का कभी सोचा नहीं था। यहाँ पे बहुत अच्छा म्यूज़िक सुना, सीखा पंडित अमरनाथ जी से, गंधर्मा विद्यालय में सीखा, और वो सब करते करते, और फिर जब नमक इश्क का गाया तो इनफैक्ट वो गाना आई लिटरली अर्नड, क्योंकि विशाल हर गाना आके सुनाते हैं जब वो कंपोज करते हैं और रिएक्शन लेते हैं, तो उस वक्त वो सुनाया, एंड देन ही सेड कि इसको बढ़ाऊं या नहीं, एंड आई सेड हाँ इसमें गायकी है। देन आई सैंग इट, तो फिर उसमें वो हाई लगा के गाया, एंड देन ही सेड तुम ही गाओगी, एंड बाय द टाइम ही कंपोज द होल सॉन्ग, देन आई सेड अब मेरे बस का नहीं है, बिकॉज आई स्टार्टेड फीलिंग सो प्रेशराइज्ड कि ये गाना मुझसे निभेगा या नहीं, बिकॉज मेरी जो स्ट्रगल थी इश्का तक या उसके बाद भी, तो वो ऐसी थी कि मैं अपने अंदर आपके फिर बहुत चीज़ें होती हैं जो आपके अपनी नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन और अच्छाई, हर चीज़ जो है वो अंदर कहीं रहते हैं। देयर वर सो मेनी पीपल, विशाल हमारे रिकॉर्डिस्ट, विशाल के असिस्टेंट, जिन्होंने मुझे पूरी उस स्ट्रगल या उस मूड, हर फ्रस्ट्रेशन, हर अच्छे दौर, हर तरह से मुझे देखा था। तो कहीं मुझे था कि मैं ये गाना कैसे गाऊंगी, तो पता नहीं कैसे होगा, माइक पे कैसा लगेगा। एंड देन विशाल टोल्ड मी तुम जब माइक पे जाती हो स्विच ऑफ कर लिया करो अपने को फ्रॉम द वर्ल्ड। तो अभी तो माइक पर हैं, आप स्विच ऑफ हमसे बिना किए। जरूर, एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज दैट नेजल ट्वैंग। भीतर भीतर आग जरे, बात करूँ तो सेक लगे, आज भीतर भीतर आग जरे, बात करूँ तो सेक लगे, हो मैं चांद निकल गए यार, अंग पे ऐसे छाल भरे, तेज तक का करूँ, सी करती मैं मरूं, जवा पे लगा गिरे, जवा पे लगा रे, नमक इसका है तेरे बलम से मांगा रे, बलम से मांगा रे, बलम से मांगा रे, नमक इसका है तेरे इसका, है रे तेरे इसका। थैंक यू। आप में एक गजब की क्षमता है कि बॉलीवुड और नॉन बॉलीवुड के जो गाने आप बैलेंस करती हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई इस खूबसूरती से कर पा रहा है। थैंक यू। और इसीलिए जो हम आपके नॉन बॉलीवुड गाने भी सोचते हैं जी। और जब एक महिला अपना, एक लड़की अपने एक्सप्रेशन देना चाह रही है, जो इश्क की बात करती है, तो यहाँ पर इश्क का नमक है, लेकिन किसी के इश्क में पड़ के भी एक अजीब ही अलग आवाज आती है फिर। थैंक यू।
हाँ, इश्का इश्का की बात करते हैं। इनफैक्ट इश्का इश्का एल्बम 2002 में रिलीज़ हुई और मैं बचपन से, जब से मैंने गाना सुना सीखा, शादी के बाद जो रियाज़ किया, कुछ काम नहीं होता था, कहीं एल्बम नहीं होती थी, तो जितनी भी वो जर्नी थी वो इश्का इश्का में आई। और वहाँ इश्का इश्का होने के बाद आई बिकेम मोर प्रोफेशनल एंड वहाँ से मेरी इनर जर्नी शुरू हुई, जो एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई वो इश्का इश्का से हुई। एंड ड्यूरिंग इश्का इश्का वाइल वी वर रिकॉर्डिंग द सॉन्ग्स, हमने कुछ 2 साल लगा के वो एल्बम रिकॉर्ड की। और उसमें ख़ास बात ये थी कि गुलजार साहब ने सूफियाना नगमे ख़ास तौर पे लिखे मेरे लिए और विशाल ने ख़ास तौर पे कंपोज किए टू लॉन्च मी। सो मे बी दैट्स वाई इट्स सो स्पेशल। एंड so तेरे इश्क में I'll sing and Kali Puri is here, so I'll dedicate it to her specially and to all of you. तेरे इश्क में हाय, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में हाय, तेरे इश्क में रात से रूठी कोयले से कहानी, रात कटे ना हिजरा बहारी। तेरे इश्क में कुछ देर के लिए लगता है भूल जाते हैं कि मंच पर हैं और आंखें बंद करके एंजॉय नहीं कर सकते हैं, आगे बढ़ना है। स्वच्छता की बात है जी, सफाईगिरी की बात है, आपके अपने ख्यालात क्या हैं इस पर? मेरे ख्याल ये हैं कि पहले तो मुझे ओसीडी था, तो उस हद तक मैं सफाई करती थी, पर अभी उससे तो बाहर आ गई हूँ। लेकिन बेसिक्स जो है, कुछ बातें जो मुझे बुरी लगती हैं कि जब हम जाते हैं रोड पे तो मैं देखती हूँ कि सिग्नल पे गाड़ी रुकी है, किसी ने पॉपकॉर्न खाया और लेज का पैकेट ऐसे क्रम्पल किया और सिग्नल पे फेंक दिया, और अच्छी सी बड़ी अच्छी कुछ लाविश कार में बैठे होते हैं, तो वो बहुत ख़राब लगता है। और सबसे ज़्यादा बुरा लगता है जब सुबह सुबह हमारे यहाँ बहुत जॉगर्स पार्क में लोग जाते हैं वॉक के लिए, वहाँ जूस पीते हैं, चाय पीते हैं, कुछ लेते हैं, और या जो टिकट लेते हैं एंट्री टिकट, वो सब लेके, और फिर वो सुंदर सुंदर फूल लगे होते हैं, कई लोग उसमें डाल देते हैं, ग्लास वहाँ टूटा हुआ साइड में पड़ा होता है, एंड इट फील सो बैड। हम बाहर जाते हैं, बाहर जाके वहाँ की बहुत तारीफ़ें करते हैं कि वहाँ सिंगापुर में इतनी रोड्स क्लीन है, वहाँ ये होता है, वहाँ फ़ाइन होता है, बट वी डोंट फॉलो दैट। सो वो मुझे लगता है कि हम इंडिविजुअली अगर वो ध्यान रखने लगे, ये नहीं कि हम सफाई करते हैं पर दूसरा नहीं करता, तो द मोमेंट विल स्टार्ट लुकिंग एट आवर ओन डर्ट या कचरा या जो कूड़ा करकट है, उसको जब हम खुद साफ करने लगेंगे और अपने घर का ध्यान रखेंगे, अपने घर के बाहर रखेंगे, अपने मोहल्ले का ध्यान रखेंगे, अपनी स्ट्रीट का ध्यान रखेंगे, तो आई थिंक वो धीरे धीरे जाएगी। वो अवेयरनेस आई थिंक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एजुकेशन आई बिलीव is something else and awareness and civic sense is something else. So और इसीलिए हम बाहर न देखते हुए बल्कि अपने देश में उन उदाहरण को ढूंढ रहे हैं और उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो हम बेस्ट साइंटिफिक लैंडफिल इस कैटेगरी में अवार्ड दें। हम चाहेंगे कि आप बताएं विजेता कौन है। बेस्ट साइंटिफिक लैंडफिल अवार्ड जाता है विद्यारण्यपुरम कर्नाटका से। और स्वागत कीजिए एक बार फिर एन राजू का, एडिशनल कमिश्नर मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन। दरअसल इनकी उपलब्धि ये है कि 400 टन कचरा निकलता है लेकिन सिर्फ 10 लोग उसे साफ कर देते हैं। सर प्लीज।
earlier I told there is no waste as per our concept. There is no waste. One finished product is the byproduct of next finished product. We are make use of all the waste into converted as a byproduct, and next it is converted next process is finished product. As per that concept, we are make use of our SWM unit in Vidyanandapuram. It is a purely scientific management unit. We are make use of the HDPE sheets as a lower level. We are using the HDPE sheets and make use of the HDPE pipes. Are also there is no water is in go to the earth, and there is no water is polluted in the underground water also. Thank you so much, sir. दूसरी बार सर आए हैं स्टेज पर. You've come here for the second time, and congratulations. I think people need to learn a lot from Mysore as such, and we are seeing very spick and span visuals of the city. Thank you so much, sir. इसीलिए मैम ये बड़ी खुशी होती है रेखा जी इन लोगों को देखकर कि कैसे अकेले अकेले भी देखिए 10 लोगों ने मिलकर 400 टन कचरा जो है उसे ठिकाने लगा दिया है. कोई भी एक अकेला आदमी सोचे तो कितना कुछ कर सकता है. यहाँ पर हम वापस संगीत की तरफ और इस मंच की तरफ लौट कर आते हैं. दरअसल कई बार हमें इधर से उधर उधर से इधर होना होता है, लेकिन आप सामने हैं. सूफी का जिक्र आपने किया था. आपका जो म्यूजिक है वो सूफी पोइट्री से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड भी रहता है. किसी अपने पसंदीदा सूफी पोइट की कुछ पंक्तियां गुनगुना सकती हैं हमारे लिए? हाँ, अमीर खुसरो की. ये सबको आता ही होगा, ट्रेडिशनल है और सभी गाते हैं. छाप तिलक सब छे मेरे मुँह से नैना मिलाए के मतवारी कर दे मेरे मुँह से नैना मिला के मुँह से नैना 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 मिलाए. छाप तिलक सब छे मेरे मुँह से नैना मिलाए के. प्रेम बटेका मधुबा पे लाएंगे, प्रेम बटेका मधुबा पे लाएंगे मतवारी कर दे मेरे मुँह से नैना मिलाएंगे. बलिहारी अपने गुरु के जगह निजामुद्दीन औलिया फरीदुद्दीन औलिया निजामुद्दीन औलिया फरीदुद्दीन औलिया बलि बलि जाए हैं अपने पे आके मोहे सुहागन के मेरे मुँह से नैना मिलाएंगे. मोहे सुहागन के मेरे मुँह से नैना मिलाएंगे, मुँह से नैना मिलाएंगे, मुँह से नैना मिलाएंगे, मुँह से नैना 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 मिलाएंगे, मुँह से नैना मिलाएंगे, मुँह से नैना मिलाएंगे, मुँह से नैना. छाप तिलक सब छे मेरे मुँह से नैना मिलाए. थैंक यू. जैसे हम खो जाते हैं आपके संगीत में, वैसे आप खुद भी खो जाती हैं अपने गीत में. जी. ज्यादा अच्छा क्या लगता है, प्लेबैक सिंगिंग या ऐसे लाइव में लोगों के सामने? दोनों अच्छे लगते हैं. प्लेबैक सिंगिंग इज द रीजन आई एम हियर क्योंकि प्लेबैक सिंगिंग
बेसिकली जब माइक पे गाते हैं तो आपको चॉइस होती है कि कुछ कमियां होती हैं तो उनको हम दोबारा भी कर लेते हैं, या हम वॉइस आपकी एक टेक्सचर अलग बनता है। और फिल्मों से जो है रीच हमारी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फिल्में जो है हमारे एक ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, और म्यूज़िक हमारे कल्चर का इतना अहम हिस्सा है कि हर ओकेजन पे हम संगीत ज़रूर करते हैं, और उस वजह से फिल्में हमारी इतनी म्यूज़िक प्रधान होती हैं, उनसे रीच बढ़ती है। तो मैं अपने सूफियाना कलाम भी गा लेती हूँ और फिल्म के गाने भी गाती हूँ। सो आई एन्जॉय बोथ, बिकॉज लाइव म्यूज़िक का ये मज़ा होता है कि हमें साथ की साथ वो एनर्जी आती है, और देन इट हेल्प्स। लाइक आई जस्ट कुडंट सिट, आई हैड टू गेट अप। आई सेड बहुत हो गया बैठ के गाते गाते, बिकॉज इस गाने में तो वो वर्डिंग है, सो एक नेचुरली एक होता है। तो दिस इज व्हाट हैपन्स व्हेन यू परफॉर्म लाइव, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीइंग ऑन स्टेज। वाकई। और हम स्वच्छता का एक अवार्ड, एक सम्मान हमने दिया है, दूसरा बहुत अहम है, क्योंकि ये जब तक सरकार के साथ जनता का हाथ नहीं होता है, पब्लिक और प्राइवेट साथ नहीं, बिल्कुल तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो मैं चाहूंगी कि ये अनाउंस आप करें अगला। ये अवार्ड है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश एंड बद्दी इंफ्रास्ट्रक्चर। केशवराव चंदेल जी प्लीज स्टेज पर आए। हौसला अफजाई दरअसल स्वच्छता के सिपाहियों की होनी चाहिए। शिवालिक की ये जो पहाड़ियां हैं, और मैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, आपके काम के बारे में, जिसके लिए हम सम्मान आपको यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। सारे लोग यहाँ पर आपसे सुनना चाहेंगे आपके उस संघर्ष के बारे में जो स्वच्छता की तरफ बढ़ा है, और ये पार्टनरशिप लेकर आए हैं। बेसिकली ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ये किसी इंडिविजुअल की होती नहीं है। इसमें सरकार और पास कर लें थोड़ा सा, आम जनता या कुछ आम लोग जो मिलके वो इसको काम को करते हैं। जीवन के लिए जैसे हम सब जानते हैं कि वायु के बाद, एयर के बाद, द इसेंशियल एलिमेंट इज वाटर। बिना पानी के हम जी नहीं सकते। और हम जहां वाटर की संरक्षण की बात करते हैं, परंतु कुछ वाटर के यूज ऐसे होते हैं जहां पानी खराब होता ही है। आपने नहाना है तो साबुन यूज करना है, पानी खराब होगा। आपने कपड़े धोने हैं, उसमें डिटर्जेंट यूज होगा। आपने कुछ बर्तन साफ करना है, तब भी पानी खराब होगा। इसी प्रकार से इंडस्ट्रीज में जो हम कपड़ा पहनते हैं वो बनता है, तो उसमें बहुत पानी यूज होता है। तो वो पानी में कुछ केमिकल्स जाते हैं। मेडिसिन जो बनती हैं, दवाइयाँ, बद्दी हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, विच इज़ नोन एज फार्मा हब एज वेल एज टेक्सटाइल हब। और वहाँ ऑटो कंपोनेंट्स भी, इंजीनियरिंग यूनिट्स भी काफ़ी हैं। तो वो वहाँ पर जितना पानी होता था वो गंदा पानी, हालांकि प्रत्येक इंडस्ट्री को ये मैंडेटरी है कि वो अपनी ईटीपी लगाए, ट्रीटमेंट प्लांट लगाए वाटर के, परंतु कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही है, जिसके कारण के पानी जो है वो खराब हो रहा था। जैसे हम देखते हैं कि आम जो वेस्ट है, कागज़ पड़ा हुआ है और पॉलीथीन पड़ा हुआ है, वो सफाई होनी चाहिए, परंतु पानी से जो गंदा पानी है उससे बहुत नुकसान होता है। वो ज़मीन के भीतर चला जाता है और हमें जो हमारा हम पीने के काम आ जाता है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं, ये दूसरी जगह रेप्लिकेट हो सकता है इसी तरीके से, जिस तरह से जो काम आपने किया है, जिस तरीके की पार्टनरशिप अचीव की है, ये मुश्किल है या मुमकिन है? यस मैम, मुमकिन है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये काम करने आसान है। इसमें केंद्र सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और वहाँ की इंडस्ट्रीज, जो वहाँ की इंडस्ट्रीज में एक एसोसिएशन है, बद्दी बोटीवाड़ा नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। इट इज़ एन इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ मोर देन 600 इंडस्ट्रीज, जिन्होंने ये मिलके
और जिसका मॉनिटरिंग भी जो है वो हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कर रहा है, उन्होंने एक CETP कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम किया है, जो 250 लाख पानी जो वेस्ट वाटर है, जो मतलब हैजर्डस वाटर है, उसको ट्रीट करने का लक्ष्य रखा गया। थैंक यू सो मच सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपको इस सम्मान को पाने के लिए, हम लोगों को एक रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इससे पहले कि आपको धन्यवाद कहें, उससे पहले एक जो फरमाइश सबकी आ रही थी कबीरा सुनने की। जरूर। कैसे तेरे खुद अर्जी, ना धूप चले ना छाँव, कैसे तेरी खुद अर्जी, किसे ठोर टिके ना ना धूप चले ना छाँव, कैसे तेरे खुद गर्जी। नहीं, टेम्पो ठीक है, सिर्फ थोड़ा सॉफ्ट बजा लीजिए, टेम्पो ठीक था, बढ़ाइए। कैसे तेरे खुद गर्जी, ना धूप चले ना छाँव, कैसे तेरे खुद गर्जी, किसे ठोर टिके ना पाँव, बन लिया अपना पैगंबर, कर लिया तू सात समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रह गया रे कबीरा, मान जा रे फकीरा, यूं ना जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाया रे कबीरा, मान जा रे फकीर।